हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये जो पैसेज है हिंदी का, ये देख रहे हैं हम यूपी पैट स्पेशल, जो केवल और केवल यूपी पैट के लिए ही ये क्लास होंगी। अब से जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक जो क्लास होंगी वो यूपी पैट स्पेशल क्लास होंगी। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं हम ये पैसेज। सौंदर्य किसे कहते हैं? प्रकृति, मानव जीवन तथा ललित कलाओं के आनंददायक गुण का नाम सौंदर्य है। इस स्थापना पर आपत्ति यह की जाती है कि कला में कुरूप और असुंदर को भी स्थान मिलता है। दुखांत नाटक देखकर हमें वास्तव में दुख होता है। साहित्य में विभत्स का भी चित्रण होता है। उसे सुंदर कैसे कहा जा सकता है? उसे सुंदर कैसे कहा जा सकता है? इस आपत्ति पर उत्तर यह है कि कला में कुरूप और असुंदर विवादित स्वरों के समान है, जो राग के रूप में निखरते हैं। विभत्स का चित्रण देख हम उससे प्रेम नहीं करने लगते, हम उस कला से प्रेम करते हैं जो हमें विभत्स से घृणा करना सिखाती है। विभत्स से घृणा करना सुंदर कार्य है। असुंदर, जिसे हम कुरूप, असुंदर और विभत्स कहते हैं, कला में उसकी परिणति सौंदर्य से होती है। दुखांत नाटकों में हम दूसरों का दुख देखकर द्रवित होते हैं और हमारी सहानुभूति अपने तक अथवा परिवार के मित्रों तक सीमित न रहकर व्यापक रूप ले लेती है। मानव करुणा के इस प्रकार को हम सुंदर कहेंगे या असुंदर? सुंदर कहेंगे। मानव करुणा, इसमें जो है मानव करुणा के विषय में थोड़ा सी चर्चा की गई है, तो इसमें यही कहा गया है जो कुरूप है, असुंदर है, कविता में उसे सुंदर कैसे कहा जा सकता है? ठीक है। सहानुभूति की इस व्यापकता में हम प्रसन्न होना चाहिए या अप्रसन्न? दुखांत नाटकों अथवा करुणा रस के साहित्य से हमें दुख की अनुभूति होती है, किंतु यह दुख अमिश्रित और निरपेक्ष नहीं होता। उस दुख में वह आनंद निहित होता है जो करुणा में प्रसार में हम प्राप्त होता है। इसके सिवाय इस तरह के साहित्य में हमें कुछ बहुधा मनुष्य को विषम परिस्थितियों में से वीरता पूर्ण संघर्ष करते हुए पाते हैं। संघर्ष का यह उदात्त भाव दुख की अनुभूति को सीमित कर देता है। वीर मनुष्य का यह संघर्ष हमें अपनी परिस्थितियों के प्रति सजग करता है और उनकी पराजय भी प्रबुद्ध दर्शकों तथा पाठकों के लिए चुनौती का काम करती है। ठीक है, आपका ये पैसेज था। आप एक बार पैसेज देखिएगा ध्यान से, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है हमारे। करुणा रस के साहित्य में आनंद निहित होता है, क्योंकि जो करुणा रस है, यानी जो करुणा रस है, उसमें साहित्य में आनंद निहित होता है। क्यों होता है साहित्य में आनंद निहित? साहित्य में आनंद निहित क्यों होता है? ठीक है, इसमें यही पूछा है कि जो साहित्य है उसमें कुरूप को भी सुंदर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जो दुखांत नाटक हैं उसमें को देखकर हम भावुक हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका इसमें इस साहित्य में मूल में सहानुभूति की व्यापकता है। ठीक है, करुणा रस में साहित्य आनंद निहित होता है क्योंकि उस साहित्य में मूल रूप से जो अनुभूति है वो व्यापक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। दुखांत नाटकों में से सौंदर्य की उपस्थिति का आधार क्या है? तो दुखांत नाटक है
उसमें सौंदर्य की उपस्थिति का आधार किसे माना गया है? दुखांत नाटकों में मानव करुणा का प्रसार होता है। जो हम हैं वो दुखांत नाटक देखकर भावुक हो जाते हैं, हमारे अंदर करुणा भर जाती है, इसलिए दुखांत नाटकों में मानव करुणा का प्रसार होता है। अगला चलिए, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है भाई, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? डी, दुख में आनंद की अनुभूति होती है। कभी भी दुख में आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमने पैसेज पढ़ा है उसको विपरीत है। वीर मनुष्य की वेदना सामाजिक के लिए प्रेरणा बन जाती है। बिल्कुल ठीक है। करुणा रस में साहित्य में मनुष्य प्राय विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करता है। संघर्ष का औचित्य दुख को सीमित करता है। जो संघर्ष है, अगर आप किसी भी उस पर संघर्ष कर रहे हैं दुख के समय में, तो जो उसकी दुख की समय पीरियड है या दुख का जो भाव है वो सीमित हो जाता है। ठीक है, लेकिन दुख में कभी भी आनंद की अनुपस्थिति होती है। चलिए अगला चलते हैं। साहित्य में विभत्स्य का भी चित्रण सुंदर होता है, क्योंकि विभत्स्य का भी चित्रण सुंदर होता है। विभत्स्य को ही काव्य शास्त्र में प्रमुख रस माना गया है। करुणा में है सुंदर और कुरूप का सौंदर्य में रूपांतरण होता है। कला विभत्स्य से घृणा करना नहीं सिखाती, विभत्स्य का चित्रण आकर्षक होता है। ठीक है भाई, तो इसलिए हमें पीछे क्या पूछा है? साहित्य में विभत्स्य का भी चित्रण सुंदर होता है। सुंदर क्यों होता है? मेन बात है सुंदर होता क्यों है? सुंदर इसलिए होता है कि कला हमें असुंदर और कुरूप का सौंदर्य में रूपांतरण होता है। कला में जो है कुरूप हो, असुंदर हो, उसका जो रूपांतरण है वो किस में होगा? सौंदर्य में हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। इसमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ठीक है भाई, आपको करना है कौन सा कथन सही है। वीर मनुष्यों की पराजय आनंद का मूल कारण है। दुखांत नाटकों में सहानुभूति में स्वजनों तक सीमित न रहने से मानव करुणा का प्रसार होता है। दुखांत नाटक दूसरों के दुख से जुड़े होने के कारण हमारे दुख का कारण नहीं बनते। प्रबुद्ध दर्शन और पाठक दुख की को तक सीमित भाव मानते हैं। इसका आंसर है बी। जो दुखांत नाटक हैं में दुखांत नाटकों में सहानुभूति के स्वजनों तक सीमित न रहने के कारण मानव करुणा का प्रसार होता है, क्योंकि मनुष्य में करुणा भर जाती है। ठीक है, ये इसका आंसर। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, बस एक दो बार वीडियो देखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षक है। अर्थपरायण लख कहा कि करे कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा, पर हृदय नहीं मानता, बार बार अतीत की ओर जाता है, अपनी यह बुरी आदत नहीं छोड़ता। हमें कुछ रहस्य आवश्यक है। हृदय के लिए अतीत एक मुक्ति लोक है, जहां वह अनेक प्रकार के बहानों से घुटा रहता है और अपने शुद्ध रूप में विचरण करता है। वर्तमान हमें अंधा बनाए रहता है, अतीत बीच बीच में हमारी आंखें खोलता रहता है।
मैं तो समझता हूँ कि जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण मनुष्य के पीछे रहता है। आगे तो बराबर सिखाता हुआ दुर्भेद पर्दा रहता है। बीती बिसराने वाले आगे भी शुद्ध रखने का दावा किया करें। परिणाम अशांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। परिणाम देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, परिणाम अशांति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वर्तमान को संभालने और आगे की शुद्ध लेने का एक पीटने वाले संसार में जितने ही अधिक होते हैं, संग शक्ति के प्रभाव से जीवन की उलझनें उतनी ही बढ़ जाती हैं। बीता बिसराने का अभिप्राय है कि जीवन की अखंडता और व्यापकता की अनुभूति का विसर्जन, सदस्यता, भावुकता का भंग केवल अर्थ की निष्ठुरता क्रीड़ा है। ठीक है भाई, इसमें बताया गया है कि मनुष्य को घड़े मतलब उखाड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो उखड़ जाते हैं। ठीक है, जो हमारा पिछला टाइम है, हम उसे याद करना नहीं चाहते, लेकिन वो बार बार हमें याद आता रहता है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है इसका, जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण क्या है? जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण क्या है? अतीत की स्मृति, अतीत का सुख, अतीत का दुख या अतीत का मोह। अतीत की जो स्मृति है वो हमें नित्य स्वरूप दिखाने का काम करती है। अतीत की स्मृति केवल अर्थ की क्रीड़ा निष्ठुर है, क्योंकि वह उलझनों को बढ़ाती है। वह अतीत की अपेक्षा करती है, वर्तमान की अधिक चिंता करती है। वह मनुष्य को सहृदय नहीं रहने देती। किसने क्या कहा? अर्थ की क्रीड़ा निष्ठुर है। अर्थ की क्रीड़ा निष्ठुर है क्योंकि वह मनुष्य को सहृदय नहीं रहने देती। वह मनुष्य को सहृदय नहीं रहने देती। अशांति किसका परिणाम है? अशांति किसका परिणाम है? वर्तमान के से लगाव का, वर्तमान की अपेक्षा का, भविष्य की चिंता का या अतीत की विस्मृति का। अशांति सबसे बड़ा परिणाम है। अशांति सबसे बड़ा परिणाम है अतीत की विस्मृति का। जो अतीत की विस्मृति है वही सबसे बड़ा अशांति का परिणाम है। वर्तमान हमें अंधा बनाए रहता है, इसका भाव है। इसका कवि ने इसमें कहा है कि वर्तमान जो है हमें अंधा बनाता है। क्यों? वर्तमान में बहुत सी समस्याएं रहती है, हम वर्तमान की समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। हमारी सारी समस्याएं वर्तमान से संबंधित रहती हैं। हमें वर्तमान से प्रेम होता है। ठीक है भाई, हम वर्तमान की समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। हम भूतकाल और भविष्यकाल के विषय में नहीं सोच पाते वर्तमान की समस्याओं में उलझने के बाद। अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है, क्योंकि अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है क्योंकि मनुष्य अतीत जीवी होता है। मनुष्य वर्तमान से भागना चाहता है। वह मनुष्य अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त रहता है या मनुष्य अर्थपरायण नहीं होता। ठीक है भाई, इसका सही आंसर है वह मनुष्य अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त रहता है। देखिए, ये आपके पैसेज उसी प्रकार से आपको कराए जाएंगे जैसे एग्जाम में 2 ही पैसेज आते हैं। ठीक है भाई, प्रत्येक क्लास में लगभग एक दिन में 1 से 2 क्लास तो होंगी एक सब्जेक्ट की, 2 से 3 क्लास होंगी और आपको उसी हिसाब से कराए जाएंगे जिस तरीके से आपके क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।